Assalamu alaikum dear students. Welcome to F6 online support program OSP Level Secondary Class 8 Week 9 Teacher Amna Ghaffar. Textbook Oxford New Syllabus Mathematics 2 7th edition Chapter 14 Sets Exercise 14C Topic Combining universal set Complement of a set Subset Intersection and union of a sets Resources required Textbook Loose sheets Recap Venn diagram We can represent a set and the relationship between the different sets by using Venn diagram as shown in figure. The rectangle represents the set of all the elements that are under consideration, that is 1, 2, 3 up to 10. This is called universal set and it's denoted by this symbol or U, that is universal set equal to 1, 2, 3 up to 10. The circle represents the set A and set B. ओके स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपके पास जो रेक्टेंगल है इसके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं। मेंबर्स भी कह सकते हैं और इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब इस यूनिवर्सल सेट में आपको दो सेट्स नज़र आ रहे हैं, सेट ए और दूसरा सेट है सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 4 6 हैं। अब वेन डायग्राम में जो है हम सेट्स के दरमियान में डिफरेंट सेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स को शो करते हैं। इस फिगर में हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इनके दरमियान में जो हमारे पास रिलेशनशिप शो किया गया है वो ओवरलैपिंग का है। हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जैसे कि डिसजॉइंट हो गया, आपके पास इक्वल हो गया, एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स को हम जो है वेन डायग्राम पे शो कर सकते हैं। रिप्रेजेंट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। सबसेट, दो तरह के सबसेट हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is said to be proper subset of B. Symbolically, A is the proper subset of B. Example, A set equal है 1 2 4 and B set equal to 1 2 3 4 5. प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि ए सेट को बी सेट का सबसेट होना चाहिए और ए सेट को बी सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद होने चाहिए। अब इस एग्जांपल में देखें, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 4, ये 1 2 4 आपके पास जो है वो मौजूद हैं बी सेट में 1 2 4। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन हमें ये कहती है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इट्स मीन कि ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। अब ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पे है 1 2 3 है और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो इट्स मीन ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब वेन डायग्राम इसकी रिप्रेजेंट की जाएगी कुछ इस तरह, A is a subset of B and A is not equal to B, then we will say A is a proper subset of B. Now, improper subset. If B is the subset of A and B is not equal to A, then B is said to be improper subset of A. Symbolically, B is improper subset of A. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ए सेट इक्वल है 1 2 के एंड बी सेट इक्वल है 1 2 के। अब इम्प्रॉपर की भी दो कंडीशन है। इम्प्रॉपर की कंडीशन ये है, पहली कि बी सेट को ए सेट का सबसेट होना चाहिए और बी सेट को इक्वल होना चाहिए ए सेट के। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए के सेट में मौजूद हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के। तो बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं और ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो भी 2 हैं। वेन डायग्राम इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए
and b is equal to a, then we will say b is improper subset of a. Overlapping set. When A is not a subset of B and B is not a subset of A, while A intersection B is not equal to empty, the set A and B are called overlapping set. एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4, ए का सेट गिवन है 1 2 एंड बी का सेट गिवन है हमारे पास 2 3. वेन डायग्राम है. अब ओवरलैपिंग सेट के लिए हमारे पास सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है. इस वेन डायग्राम में आप देखें, ए सेट में और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है. तो तभी ये ए सेट बी सेट आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं. तो ओवरलैपिंग के लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके पास दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट हो, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा. ठीक है. Disjoint set, when no elements of two sets A and B is common while A intersection B equal to empties, the set A and B are called disjoint set. Example, universal set आपके पास given है 1 2 3 5 7 9, A set given है 1 2 3 and B set given है 5 7 9. अब disjoint set के लिए A और B सेट में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो, तो इसकी आपके पास वेन डायग्राम जो बनेगी वो कुछ इस तरह होगी. अब आप फिगर में देखें कि ए सेट और बी सेट दोनों सेपरेटली बने हैं, मतलब ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. जब ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं और उसे हम यूनिवर्सल सेट में सेपरेटली ड्रॉ करते हैं. Equal set, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. So A and B are called equal set. For example, A set equal to 0 1 2, B set equal to 0 1 2. Venn diagram. Practice now 8 on page number 410. Question number 1. It is given that universal equal to x such that x is a positive integer not more than 9. A equal to x such that x is an odd number and b equal to x such that x is a multiple of 3. First part आपने find करना है, list all the element in universal set in A and in B in set notation. Solution है, universal set आपने लेना है पॉजिटिव इंटीजर नॉट मोर देन 9, मतलब आपने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं, 9 तक लेने हैं. तो यू स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 9, 1 2 3 अप टू 9. सेकेंड आपने करना है इन ए सेट नोटेशन. ए को भी आपने सेट नोटेशन में लिखना है. तो ए आपने ए इज़ एन ऑड नंबर, ए सेट में आपने ऑड नंबर लेने हैं. तो ऑड नंबर हम यूनिवर्सल सेट से उठाएंगे 1 3 5 7 9. बी सेट बनाना है, बी सेट में कहा गया है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 के लिए आपने लेने हैं मल्टीपल ऑफ 3, यूनिवर्सल सेट में रहकर आपने मल्टीपल ऑफ 3 लेने हैं 3 6 9. सेकेंड पार्ट आपने फाइंड करना है, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स यूनिवर्सल ए एंड बी. वेन डायग्राम आपने रिप्रेजेंट करनी है. वेन डायग्राम आपके पास शो हो गई है. अब ए एंड बी सेट्स देखें. ए और बी सेट में आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन आया कि इनमें कोई एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है. इसमें 3 and 9 बोथ आर कॉमन.
तो इट्स मीन ए और बी आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग हमारे पास होगी यहाँ पे। अब ओवरलैपिंग जब आप कर लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स आपने सेंटर में लिखने हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो ए के होंगे वो ए के सेट में लिखेंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट जो रह जाएंगे बी के, वो बी के सेट में लिखेंगे। ए और बी का सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आपने यूनिवर्सल सेट में बाहर लिख देने हैं ए के। Part C, from Venn diagram find A union B whole complement, and second part A intersection B complement. First part A union B whole complement find करना है। A union B whole complement फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी के बाहर वाले रीजन में जितने भी एलिमेंट्स है उसको आपने सेट की फॉर्म में लिखना है। सो 2 4 8 इज योर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपने सेट की नोटेशन सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखने हैं। 1 5 एंड 7 इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। Practice now 9 on page number 412. Question number 2. Identify and shade the following region on separate Venn diagrams. Part number 1st. X complement union Y. We can follow the following steps. Step number 1. First shade X complement region. Diagram. एक्स कम्प्लीमेंट रीजन शेड करने के लिए एक्स सेट के बाहर वाले रीजन को हमने शेड करना है जो हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट का रीजन है। स्टेप नंबर 2, शेड द वाई रीजन। डायग्राम, वाई सेट के रीजन को हमने शेड करना है। स्टेप नंबर 3, above shaded region is our required x complement union y। x complement union y फाइंड करने के लिए आपने शेडेड रीजन को कंबाइन कर लिया, ये हमारे पास x complement union y है। पार्ट बी, x complement intersection y, we can follow the following step. First shade the x complement region। डायग्राम, एक्स कम्प्लीमेंट रीजन शेड करना है। एक्स सेट के बाहर वाला रीजन आपने शेड करना है, ये आपके पास एक्स कम्प्लीमेंट है। स्टेप नंबर 2, शेड द वाई रीजन। डायग्राम, वाई रीजन को शेड करना है। देन स्टेप नंबर 3, x complement intersection y is the set of all the elements which are common to both x complement and y। x complement and y set में आपने कॉमन शेडेड रीजन देखना है जो कि आपके पास है। डायग्राम, पार्ट सी, एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट वेन डायग्राम। एक्स यूनियन वाई को छोड़ के बाकी तमाम एरिया को हमने शेड करना है। इट्स मीन कि एक्स और वाई के सेट के बाहर वाला एरिया हमने शेड करना है। ये हमारे पास आएगा एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट। पार्ट डी, एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। सेम 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट शेड एक्स कम्प्लीमेंट रीजन। वेन डायग्राम, एक्स सेट के बाहर वाले रीजन को हमने शेड करना है, ये हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, शेड वाई कम्प्लीमेंट रीजन। वेन डायग्राम,
वाई सेट के बाहर वाले रीजन को हम शेड करेंगे, ये हमारे पास वाई कम्प्लीमेंट का रीजन है। स्टेप नंबर 3, x complement union y complement is a set of all the element which contain x complement and y complement। अब हमने x complement y complement का यूनियन फाइंड करना है। इट्स मीन जो शेडेड एरिया है उनको कंबाइन कर लें, तो आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से आएगी वेन डायग्राम की। पार्ट नंबर ई, x complement इंटरसेक्शन y complement। आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने x complement की रीजन को शेड करना है। x के सेट्स के बाहर तमाम एरिया जो है वो आपके पास हो जाएगा x complement का। स्टेप नंबर 2 में आपने y complement की रीजन को शेड करना है। y के सेट के बाहर तमाम एरिया आपके पास y complement हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आपने x complement और y complement दोनों की फिगर्स में देखना है कॉमन एरिया। जो कॉमन एरिया इनमें होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया होगा। तो आपके पास रिक्वायर्ड शेडेड एरिया कौन सा है? x और y के बाहर वाला तमाम एरिया जो है आपके पास रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है। पार्ट एफ, x इंटरसेक्शन y होल कम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट शेड x इंटरसेक्शन y। आपने सबसे पहले x इंटरसेक्शन y को शेड करना है। स्टेप नंबर 2, फाइंड x इंटरसेक्शन y होल कम्प्लीमेंट। x इंटरसेक्शन y को छोड़ के बाहर वाले रीजन को आपने शेड करना है। ये हमारा रिक्वायर्ड x इंटरसेक्शन y होल कम्प्लीमेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।